थे। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो बीते दिनों आपने सुना होगा, दिल्ली में लगातार दिल्ली के स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट के मेल आ रहे थे और उसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है और उस मामले में एक जुवेनाइल को पकड़ा है जो दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता है। अब उस पूरे मामले की जांच हुई तो पहले नाबालिग ने बताया कि वो एग्जाम नहीं देना चाहता था, इस वजह से थ्रेट मेल करता था। लेकिन दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि जब डिजिटल डिवाइस है उसको एक्सेस किया गया तब ये जानकारी मिली कि जो जुवेनाइल है उनके पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं। वो एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करता है, साथ ही साथ जो अफजल गुरु है उसकी फांसी के खिलाफ था। तो चूंकि जुवेनाइल के पिता उस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली पुलिस देखती है और इसी एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कॉन्स्पिरेसी देख रही है इसमें कि जो उसके पिता है, क्या उनको लगता है कि एनजीओ का हाथ है इस हॉक्स कॉल के पीछे? देखिए, जाहिर सी बात है, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर है मधु तिवारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चूंकि जब हमने लैपटॉप खंगाला और जो जुवेनाइल है उसका बैकग्राउंड खंगाला, उसके बाद हमें शक हुआ क्योंकि जो कंटेंट था बम थ्रेट का और जिस पैटर्न में ये वीपीएन का इस्तेमाल करके ईमेल भेजा जाता था वो बहुत जल्दी आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो साइबर सेल की टीम है उसने डिटेक्ट किया, जुवेनाइल को पकड़ा। तो शुरू में उसने बताया कि एग्जाम ना देना पड़े इस वजह से, लेकिन फिर पुलिस तो शक हुआ नहीं, लेकिन एनजीओ का पॉलिटिकल पार्टी से क्या कनेक्शन मिला है? क्यों भेजेगा? उसके बाद क्या उसके पिता पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करते थे जो एनजीओ चलाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो एनजीओ है जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना होगा। जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करता है, उसकी वकालत करता है सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ जो अफजल गुरु है, अफजल गुरु जो आतंकी था, 2001 में पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था, उसकी फांसी की सजा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा उनके पास, वो आम आदमी पार्टी का काम करते थे क्या उनके पिता? ऐसा कुछ जानकारी मिली है उनको? चलिए अरविंद ओझा से हम संपर्क बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और संजय कुमार सीएसडीएस से वो भी जुड़ेंगे। कई मुद्दों पर दरअसल चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले अनुराग ढांडा आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो एनजीओ है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से संबंधित है, यह उनका आरोप है और कहीं ना कहीं डर फैलाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए इस तरीके के आरोप हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी अनुराग? देखिए, हमारे यहां एक कहावत है, घर की बही काका लिखनिया। मतलब आपको अपनी कलम से लिखना है, जो मर्जी आरोप लगा दीजिए। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आरोप लगाती है, किस तरीके से चुनाव में इस्तेमाल करती है, उसका ये बेस्ट उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं साहिल जी कि पहली धमकी जो आई थी वो 1 मई 2024 को आई थी, मतलब आज से लगभग 10 महीने पहले। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी का पता चलता है कि कानून व्यवस्था की क्या हालत दिल्ली के अंदर है कि इनको 10 महीने लग गए ये पता लगाने में। और अब जब चुनाव सर पे आ गया है तो ये उस इंफॉर्मेशन को या उस मिस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। दूसरी बात, ये रोज कॉल्स आती हैं फिरौती की, इतने सारे गैंग्स पनप रहे हैं दिल्ली के अंदर, सारे व्यापारी परेशान हैं, वो नहीं पकड़े जाते। इनसे आज तक कोई एक गैंगस्टर पकड़ा है इन्होंने जो धमकी दे के फिरौती मांगते हैं? दिल्ली में हर रोज सैकड़ों व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है दिल्ली और एनसीआर के इलाके में। अमित शाह जी से वो नहीं पकड़े जाते गैंगस्टर। तीसरी बात, बांग्लादेशी रोहिंग्या आके देश के अंदर बस गए, बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, इन्होंने अनुराग, मैंने वही पूछा ना कि आपने मिस इंफॉर्मेशन शब्द का इस्तेमाल किया है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो मिस इंफॉर्मेशन आपको लगती है? क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिक तरीके से यह किया गया है? किस चीज को आपको लगता है कि मिस इंफॉर्मेशन है? निश्चित तौर पे किसी भी चीज को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना, यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल है। अब बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लाए, ये बसाए इन्होंने, और पूरा जब यहां पर इन्होंने पूरा नेक्सस बसा दिया, जब इनके मंत्री कहते हैं कि उनको फ्लैट देंगे, घर देंगे, सारी चीज देंगे, तो उसके बाद
उसके बाद क्या स्थिति आती है, ये कहते हैं कि हमारे एमएलए के साइन हैं उनके आधार कार्ड बनवाने में। अरे इससे फर्जी कुछ बात हो सकती है? आज तक इनसे एक बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ा नहीं गया था। चुनाव आते ही कहते हैं हमने 5 पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए। अब इसी तरह से एक गैंगस्टर इनसे नहीं पकड़ा गया, एक फिरौती मांगने वाला, कॉल करने वाला इनसे नहीं पकड़ा गया। आज ये चुनाव जब आ गया तो कह रहे हैं स्कूलों में जो बॉम्ब कॉल्स आ रहे हैं ये आपका फेलियर है। अमित शाह जी, 2 ही चीजें हैं इनके जिम्मे दिल्ली के अंदर, कानून व्यवस्था और लैंड। कानून व्यवस्था में क्या हालत है आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट आते हैं, गैंगस्टर फिरौती मांगते हैं, हर थाने से आम आदमी 50 पार्टी कह रही है एवरेज हर ये हफ्ते पूरा चोरी हो रही राजनीतिक है। मामला आप बना रहे हैं, पूरी तरीके से आप उसको ऐसा टर्न दे रहे हैं जैसे मानो कि वो एनजीओ ही कॉल कर रही थी। आपने सुना अभी अनुराग ढांडा क्या कह रहे थे, आपका जवाब क्या रहेगा प्रदीप भंडारी? साहिल जी, ये आतिशी जी की माता जी है जिनका नाम है तृप्ति वाही। जब अफजल गुरु को फांसी हो रही थी, ये अफजल गुरु को कह रही थी एक पॉलिटिकल स्केपगोट और इनोसेंट। जो आतंकवादी अफजल गुरु है, उनको आतिशी जी की जो माता जी का एनजीओ है रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, वो अफजल गुरु का महिमा मंडन करता था और अफजल गुरु को पॉलिटिकल स्केपगोट कहता था। अरविंद केजरीवाल जी, अगर याद करिए, जब टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे जेएनयू के अंदर, 3 साल तक वो फाइल पे बैठे गए। 2016 का केस था, 2019 तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के विधायक मकोका के अंदर, जेल के अंदर है, जिनका नाम है नरेश बालियान। उनकी विवशता इतनी थी कि उनकी पत्नी को उसी सीट से उन्होंने टिकट दिया। अरविंद केजरीवाल जी के अमतुल्ला खान जो रोहिंग्याओं को 10,000 रुपए बांटते हैं और राशन बांटते हैं, और जो दिल्ली दंगे के भड़काने वाले केस के अंदर उन पर मुकदमा चल रहा है, वो ओखला से विधायक है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक आपदा है। हम कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने जांच करी है। दिक्कत यही है कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ताओं को उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा सब कुछ फर्जी दिखता है, इसीलिए उनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी फर्जी दिखती है। क्या यह सत्य नहीं है कि दिल्ली जो एनजीओ है तृप्ति वाही जी की, वो अफजल गुरु का महिमा मंडन करता था? क्या यह सत्य नहीं है कि अभी आज तक नहीं रिपोर्ट करा है कि जो होक्स कॉल है जिसके अंदर जुवेनाइल पाया गया, वो भी अफजल गुरु की महिमा मंडन करता था? तो ये जांच होनी चाहिए, ये दिल्ली की सुरक्षा की बात है। नहीं नहीं, प्रदीप भंडारी, मुझे ना जरा स्पेसिफिक आरोप आपका चाहिए ताकि मैं अनुराग ढांडा को यह सवाल पूछ सकूं, और आप दोनों जर्नलिस्ट रह चुके हैं, इसके लिए हमें स्पेसिफिक सवाल पूछने की बड़ी आदत है। ठीक है, तो प्रदीप भंडारी, सबसे पहले मुझे यह जानना है आपसे कि आपका आरोप क्या है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इस एनजीओ के जरिए ये होक्स कॉल किए गए? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता से हम पूछ रहे थे तो उनका यह कहना था कि पुलिस ये कह रही है कि एग्जाम नहीं देना पड़े इसके लिए वो जुवेनाइल इस तरीके के कॉल करता था, ये इनिशियल पुलिस को लगता है। अब ये एनजीओ का जो संबंध है उस पर आपका आरोप क्या है? क्या आपको लगता है कि उसके पिता ये कॉल करवाया करते थे, जानबूझकर ये कॉल करवाए गए थे? एग्जैक्टली आपका आरोप बताइए, फिर हम लोग अनुराग ढांडा को पूछेंगे कि भाई उसका जवाब दीजिए करके। प्रदीप भंडारी, सबसे पहले। हमारा एग्जैक्ट चार्ज ये है कि आम आदमी पार्टी, अगर आप आज तक नहीं, अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट, आधे घंटे पहले इसी स्टोरी को डिटेल में रिपोर्ट करा है, ये कहते हुए कि भाई वो होक्स कॉल के साथ में वो अफजल गुरु के उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिले हुए हैं जो अफजल गुरु का महिमा मंडन करता है और एनजीओ के साथ मिले। हमारा ये चार्ज है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या इस सबके पीछे आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी आतिशी मारलेना टेम्पररी मुख्यमंत्री बना सकती है, जिनकी माताजी अफजल गुरु को पॉलिटिकल स्केपगोट और इनोसेंट कहती है, जो एक आतंकवादी है, पार्लियामेंट का आतंकवादी है, तो यह जांच होनी चाहिए कि दिल्ली चुनाव हारने में अब आम आदमी पार्टी दिल्ली का माहौल खराब करने का प्रयास तो नहीं कर रही, वोटर्स को फर्जी कह रही है। अब दिल्ली के अंदर ये होक्स कॉल करवाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे दिल्ली मैं थोड़ा रिफ्रेम कर देता हूं आरोप। मैं थोड़ा सा रिफ्रेम कर देता हूं जो आरोप वो लगा रहे हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता बदनाम करने के लिए होम डिपार्टमेंट को जानबूझकर इस तरीके के कॉल किया करते थे ताकि आप सवाल उठा सके कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सही है ना प्रदीप भंडारी? यही आरोप है ना आपका? अनुराग ढांडा से जवाब लेंगे हम लोग। अनुराग ढांडा। मेरा स्पेसिफिक आरोप साहिल जी ये है कि ये लोग, मैं इसको रिफ्रेम कर दूंगा। एक सेकंड, नहीं मेरा एक सेकंड, मेरा एक स्पेसिफिक ये है कि उन्होंने पहली चीज, दूसरी चीज मेरा ये है कि भाई आतिशी, अरे
अरे भैया, हार रहे हो चुनाव। आतिशी जी की माता जी अफजल गुरु के लिए कैंपेन करती थी, हाँ या ना, ये जवाब दीजिए। आतिशी जी ने कब उसके खिलाफ कुछ बोला, अफजल गुरु के खिलाफ? जवाब दीजिए। आज पीछे से दिल्ली का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा चार्ज है। ठीक है, चलिए साहिल अनुराग जी, ढांडा इनके जवाब साथ दीजिए, फिर दिक्कत अजय पता है उपाध्याय क्या? भी मैंने जुड़ सुन चुके हैं लिया। हमारे साथ। अनुराग ढांडा जी, मैंने सुन लिया। इनके साथ पता है दिक्कत क्या है साहिल जी, कि ये जो भी आप इनसे सीधा पूछ लेंगे ना कि आप ये कहना चाहते हैं क्या, ये उससे भाग जाएंगे। जिस मुद्दे पे आप इनका सामना करेंगे ये उससे भाग जाएंगे। अब देखो कहां चले गए, क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। आज बात ये हो रही है कि स्कूल के अंदर जो हॉक्स कॉल्स किए गए, जो थ्रेट कॉल्स किए गए, इन्होंने कहा कि वो हम करा रहे थे। मैं इनसे पूछता हूं, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, ये पूरी फहरिस्त है। ये इस तरीके के कॉल्स कभी एयरलाइन में, कभी स्कूलों के अंदर, ये पूरी लिस्ट है। ये पूरी तरह से अमित शाह जी के फेलियर का चिट्ठा है, जो पिछले 1 साल से लगातार ये कॉल्स चल रही हैं पूरे अलग अलग हिस्सों में। दिल्ली एनसीआर में एयरलाइंस को थ्रेट करने के लिए, स्कूल को थ्रेट करने के लिए। अरे क्यों अपने फेलियर्स, अरे छोड़िए नेशनल सिक्योरिटी। आप नेशनल सिक्योरिटी बताएंगे? आपका जो आईटी सेल का बंदा था, आईएसआई का एजेंट था, आईएसआई का एजेंट था, आपका बंदा आईएसआई का एजेंट था कि नहीं था? प्रदीप भाई आप मुझे बताओ। प्रदीप भाई सुनिए अफजल गुरु के लिए बैक करने छोड़ दी। अभी तो सुनिए ना, अभी तो इन आरोपों में कुछ है ही नहीं। आप बताओ, आपका जो बंदा गिरफ्तार हुआ था आईएसआई का एजेंट था कि नहीं था? बीजेपी आईटी सेल का अध्यक्ष आईएसआई का एजेंट था कि नहीं था? था ना? आपका बंदा आईटी सेल का आईएसआई का एजेंट था ना? एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ पड़ते हैं। जरा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं, थोड़ा जरा क्लैरिटी ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, उसमें हमने कहा कि कभी किसी मुद्दे पर 2 पार्टियां एक साथ हो जाती है। अब मुझे अजय उपाध्याय जी से पूछना है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जल्दी से अजय उपाध्याय से जवाब लेंगे, फिर संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। अजय जी जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो सही है क्या? अजय उपाध्याय। साहिल भाई, आज मकर संक्रांति का शुभ अवसर है। आपके सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशेष शुभकामना। जहां तक ये मुद्दों की बात है, देखिए दिल्ली असुरक्षित है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। दिल्ली में जिस तरह 2 बड़े बड़े दंगे हुए और नरसंहार की तरह पूरे मामले बने, और ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं खेल रही थी लोगों के जान से, इसमें भी सब लोग जानते हैं। ये भी कोई आश्चर्यजनक नहीं है, जहांगीरपुरी से लेकर और करावल नगर तक। अब बात जो इन्होंने की है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग अपने गिरमान में झांक के जरा देखें। 1425 प्रति लाख यहां जो है क्राइम रेट हो गया है, नेशनल क्राइम रेट से 4 गुना से भी ज्यादा। जिस तरह से महिलाओं अपहरण में पूरे देश में नंबर 1 हो गया है। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। अजय जी माफ करिए, मुझे थोड़ा आपको रोकना पड़ेगा। संजय सिंह जवाब दे रहे हैं क्योंकि काफी गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। एक बार फिर अफजल गुरु का भूत यहां पर निकलकर सामने आया हुआ है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी कहानी, किस किस एनजीओ का हवाला, क्या क्या, इनको सब पता चल गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? एक महिला का बलात्कार करके दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया कई किलोमीटर तक,
उस मामले का क्या हुआ? दिल्ली के अंदर गैंग वॉर हुए, गैंग वॉर, उस मामले में क्या निकला? व्यापारियों को गोलियों से भूना जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, उस मामले में क्या हुआ? आपने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को उड़ाने की मिल रही धमकी को राजनीतिक लाभ के लिए 10 महीने में कोई जांच आपकी नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला 10 महीने में आपको। अचानक 15 दिन पहले एक मनगढ़ंत कहानी लेके आप आ गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को न दिल्ली की सुरक्षा से मतलब है, न राष्ट्र की सुरक्षा से मतलब है। जो चीन ने घुसपैठ करके 2 काउंटी बना ली भारत की सीमा के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। कल को कहोगे अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। कल को कहोगे केजरीवाल की वजह से हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा के बारे में, न नेता है, न नीति है, न नीयत है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। पहले रोहिंग्या रोहिंग्या लेके आए, चिल्लाने लगे रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। जब मैंने तो संजय सिंह कह रहे हैं कि यह पूरी तरीके से राजनीतिक आरोप है और बीजेपी को सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। हम प्रदीप भंडारी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन जाने के पहले अजय उपाध्याय कुछ कह रहे थे। अजय जी, आपकी बात खत्म करिए, फिर प्रदीप भंडारी से प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे हम लोग। अजय जी बोलिए। जी जी मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो ये चुनाव के वक्त जिस तरह से नाटक नौटंकी शुरू कर दिया, एक दूसरे पर दिखावे के लिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सच्चाई तो है कि दिल्ली की सुरक्षा लचर हो चुकी है और साथ में अरविंद केजरीवाल मूल मुद्दों पर ना लड़े और ये भाजपा मूल मुद्दों जिस पे सांस की प्रॉब्लम है, हवा की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, जिस तरह से लोग यहां परेशान है रोजी रोजगार के लिए, भाजपा के महंगाई और बेरोजगारी पर ना लड़े, इसके लिए ये नए नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं। सच पूछिए, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा, इन दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ दिखावे के लिए ये नूरा कुश्ती चल रही है ताकि जनता को भटकाया जा सके। जनता का मूल मुद्दा क्या है? लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। नूरा कुश्ती चल रही है प्रदीप भंडारी। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, प्रदीप भंडारी, अभी तक सरकार पकड़ ली होती, लेकिन सरकार पकड़ी नहीं। इधर ठीक लग रहा है इनको भी, आम आदमी पार्टी को भी। चुनाव के पहले नौटंकी कह रही है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ में दिखती है इसमें। प्रदीप भंडारी, किस तरह से सुरक्षा खत्म हो गई, किस तरह से सुरक्षा नहीं है, हवा की मैं ये सुरक्षा बताता हूं, नहीं है, पानी की सुरक्षा मैं ये नहीं है। प्रवृत्ति बताता हूं। ठीक है अजय जी सुनिए ना, अजय जी सुनिए, थैंक यू। मैं ये प्रवृत्ति बताता हूं, जब हमने 2019 के पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तब भी कांग्रेस पार्टी कहती थी, कांग्रेस पार्टी भी कहती थी कि भैया प्रूफ मांगो। अजय जी मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। अजय जी 30 सेकंड, 1 मिनट। अजय जी 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं आपको सुन रहा था, आप भी सुनो फिर मुझे बोलिएगा। के मुद्दों पर बात। अजय जी 1 मिनट सुनिए। अरे देखिए जब 2019 का चुनाव था, क्यों नहीं करवाई? मुद्दे पे बात कीजिए ना प्रदीप जी, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, भाग क्यों रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक का दिल्ली प्रूफ से क्यों मांगा भाग रहे था, हो? सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दों इन्होंने पर मांगा आइए, था। आगे मुद्दों 14 पर आइए, जनवरी दिल्ली से 2025 को अजय उपाध्याय और अनुराग ढांडा जरा सुन लेते हैं प्रदीप भंडारी पहले क्या कह रहे हैं, उसके बाद सबको मौका मिलेगा। जरा प्रदीप भंडारी की आवाज रखते हैं, जरा सुन लेते हैं क्या जवाब दे रहे हैं वो। बात हो रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्यों नहीं पकड़े अभी तक? पकड़ो अभी उनको। ये बड़ा क्यों नहीं पकड़ा? साहिल जी आपके चैनल पे अरे पकड़ा गया वो। सुनो तो सही अजय जी, अलायंस मत करो इतना आम आदमी पार्टी के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मिनट जरा एक मिनट 30 सेकंड सुनिए। अजय जरा जी सबकी आवाज कम करिए, मुझे स्पेसिफिक सवाल प्रदीप भंडारी से पूछने हैं। जरा एक मिनट मुझे जरा स्पेसिफिक सवाल प्रदीप भंडारी से पूछने हैं। अजय जी एक सेकंड। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अभी अजय उपाध्याय भी जो कह रहे थे, स्पेसिफिक सवाल प्रदीप भंडारी,
पूछा यह जा रहा है कि भाई ये जानबूझकर मामला पलटाया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से घुमाया जा रहा है। 3 सवाल पूछे गए। सबसे पहला तो यह पूछा गया कि भाई रोहिणी में जो धमाके हुए कितने लोग पकड़े गए, कोर्ट के अंदर हत्या हुई उसके मामले में क्या हुआ, गैंगवॉर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मामला पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाया जा रहा है। यह सीधा आरोप प्रदीप भंडारी आप पर लग रहा है। आप जवाब दीजिए, आपकी बात सुनेंगे। प्रदीप भंडारी जी देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं सर्जिकल, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बोला था प्रूफ का है, चुनाव के पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ये आप 14 जनवरी 2025 को आज के दिन 3:55 पे आज तक ने रिपोर्ट करा है कि भाई ये जांच हो रही है, दिल्ली पुलिस ये जांच कर रहा है